महाराज, एक बार ऋषियों ने पूछा, महाराज हम ज्ञान सत्र का आयोजन करना चाहते हैं, उसका आयोजन हम कहां पर करें? उपनिषद इत्यादि सब ज्ञान की चर्चा बताते हैं। सब बातों का विचार करके भगवान व्यास जी ने भागवत की रचना की। यही बात पर पुनीत नैमिषारण्य क्षेत्र में भागवत जी का विस्तार होता है। भागवत जी थाली में परोसी जाती है। कौन सी थाली में? भक्ति रूपी थाली में। स्टील या कांसे की थाली में नहीं, लोहे या लकड़ी की थाली में नहीं, मिट्टी की थाली में भी नहीं। ये सत्संग रूपी थाली मानिए, या बुद्धि रूपी थाली मानिए, या समाज रूपी थाली मानिए। नैमिषारण्य क्षेत्र में श्रीमद् भागवत कथा व्यंजन के रूप में परोसी जा रही है। भैया इतना नहीं 4 पूरी 10 पूरी ऐसा व्यंजन नहीं था। व्यंजन इतना था भागवत जी का कि जिससे जितना लूटता बने, जितना खाता बने उतना खाओ। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? इसलिए एक बार 88,000 ऋषि एकत्रित बैठे हुए थे और सूत जी के पास पहुंचे। महाराज हमारे मन में एक धारणा आ रही है। बोले क्या? हम एक सहस्त्र युग, हजारों वर्षों के लिए एक यज्ञ करना चाहते हैं और उसको हमें करना है। सूत जी ने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है भैया, करो। धर्म से जुड़ो, धर्म के पद पर जाओ, वैदिक यात्रा पर जाओ, ये तो बड़ी सुलभता की बात है। लेकिन महाराज हम कर तो लेंगे, लेकिन आप ये बताइए अगर 7 दिन का यज्ञ होता है, कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो यज्ञ बंद करना पड़ेगा हमें। फिर ये तो हजारों वर्षों का यज्ञ चलेगा, इसमें कोई एक भी संत महात्मा सिधार गए तो यज्ञ तो विफल हो जाएगा हमारा। कोई ऐसी पवित्र पावन भूमि बताइए जहां पर मृत्यु ना आए और हमारा यज्ञ सफल हो जाए। तब सूत जी महाराज बोलते हैं कि भैया ऐसी जमीन तो हमारी नजर में कहीं नहीं, परंतु सृष्टा करता ब्रह्मा जी हैं। सृष्टि को ब्रह्मा जी ने बनाया है। हो सकता है ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का आकलन किया हो उस समय उनकी नजर में कोई पवित्र भूमि हो तो चल करके बात करते हैं। सब एकत्रित होकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे ऋषियों ये तुमने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। हम जाओ मनु में अपना चक्र छोड़ते हैं, पलक झपकते ही जहां यह चक्र गिर जाएगा समझो वह भूमि बड़ी पवित्र पावन है। अरण्य कहते हैं वन को। घने वन में निमिष पलकते ही वह चक्र गिर जाता है, उसका नाम पड़ जाता है नैमिषारण्य। भाई आरण्य तो यानी वन ही है, लेकिन निमिष का अर्थ पलक कहते हैं। ब्रह्मा जी ने पलक झपकते ही अपना मनोमय चक्र छोड़ा और जाके एक वन में गिरा। उस क्षेत्र का नाम होता है नैमिषारण्य। बोलो नैमिषारण्य तीर्थ की। वहां पर श्री सूत जी महाराज व्यासासीन को अलंकृत करते हुए अमृतमयी कथा का रसस्वादन में कुशल सोनकादि ऋषियों के समक्ष वर्णन करते हुए कहने लगे, कलयुग प्राणियों के घर बार का त्याग करके जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है। अरे सोनकादि ऋषियों ने कहा, महाराज हम आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। कलयुग बड़ा प्रभावी हो रहा है, हम भजन नहीं कर पा रहे हैं, क्या करें बताइए आप, घर चले जाएं। जी कहते हैं, अरे ऋषियों क्या बात कर रहे हैं आप लोग, कलयुग तो इतना अच्छा पवित्र पावन युग है, ना तुम्हें घर छोड़ने की आवश्यकता ना कहीं छोड़ने की आवश्यकता, आप घर में बैठकर ही भगवान को पा सकते हैं। बोले उदाहरण दीजिए। बोले उदाहरण की क्या आवश्यकता पड़ी तुम्हें? बोले हम कलयुग का उदाहरण तो नहीं देंगे, लेकिन कलयुग आने से कुछ ही क्षण पहले क्या गोपी ब्रजांगनाएं क्या वन में गई थी तपस्या? नहीं, ब्रजांगनाओं ने अपने भवन के अंदर ही कृष्ण भगवान को रासलीला में प्रकट किया। जो ब्रजांगनाएं रास में नहीं पहुंच पाई, भगवान ब्रजांगनाओं के घर में ही प्रकट हो गए थे। क्या सबरी कहीं पढ़ने गई थी? नहीं। क्या कुब्जा किसी पाठशाला में गई थी? नहीं। क्या गजराज किसी पाठशाला में शिक्षा ग्रहण करने के लिए गया था? नहीं। सिर्फ नाम जप के कारण भगवान को प्राप्त कर लिया। अरे मुनियों, सूत जी कह रहे हैं
कालव्याल मुखग्रासत्रासु नृणा सहेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलो कीरेण भासितम्। इस संसार सागर में काल रूपी सर्प, काल यानी कलयुग रूपी सर्प मनुष्य को डस रहा है। कैसे? कलयुग रूपी सर्प कौन है? हमारी आयु। दिन प्रतिदिन हमारी आयु क्षीण होती जा रही है। क्षीणे पुण्य मृत लोके विसंति। अच्छा सुनो, हम इधर क्लिष्ट भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अगर तुम लोग को समझ में ना आए तो हम साधारण भाषा भी प्रयोग कर सकते हैं, है ना? कथा की बात बता रहा हूं। बोले महाराज, क्षीणे पुण्य मृत लोके विसंति, हमारी आयु प्रतिदिन क्षीण होती जा रही। क्षीण अर्थ कहते हैं नष्ट होती जा रही है प्रतिदिन। हम जब 8 वर्ष के थे खेला करते थे, लड़कियां चीटी बना करके खेला करती थी। आज बड़ी हो चुकी हैं, घर से बाहर नहीं निकल रही हैं। हम लोग जब छोटे थे कंदुक गेंद गड़ा खेलते थे, गेंद बल्ला खेलते थे, कुछ भी खेलते थे। अब आज इतनी व्यस्तता है कि हम खेलने नहीं जा रहे हैं। ना तो हम पहले गुजरे हुए समय को पा सकते हैं, ना आने वाले समय का आकलन कर सकते हैं। इसलिए क्षीणे पुण्य मृत लोके विसंति, कलयुग का जो सर्प है हमारी आयु को दिन प्रतिदिन क्षीण कर रहा है। 4 साल पहले जब यहाँ भागवत हुई थी हमारी बरमदाने पर, उस समय हम कैसे थे, क्या अवस्था थी, और ये लोग कैसे थे? आप लोग कितने अच्छे थे, आज कितने बदल चुके हैं। कितने पतले थे, आज कितने मोटे हो चुके हैं। आकलन खुद करिए, हमें बताने को जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार दर्पण के सामने खुद जाइए। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, उनको हम गुरु मानते हैं। हमारे प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि भैया ये आयु प्रतिदिन तुम्हें क्षीण करेगी। तुम अपनी मन की मत सुनो, वृद्ध बुजुर्गों की सुनो। अपनी मन की सुनते सुनते तो यहां पर आए। अरे तुम्हारे मन में अगर पवित्रता है, तुम्हारे कर्म शुद्ध हैं, तुम्हें ना तो घर वाले भगा सकते हैं, ना कुदृष्टि तुम्हें घेर सकती है, ना बुरे लोग तुम्हें मार सकते हैं। किसी में कोई औकात नहीं है कि तुम्हें स्पर्श भी कर ले, लेकिन अपने कर्म से वंचित मत होना। और संसार में कहीं भी चले जाओ, कहीं भी कुछ करो, लेकिन अगर घर में तुम्हारे माँ बाप भूखे तरस रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं, तो और तुम बाहर जा जाकर के गुरु की सेवा कर रहे हो, गुरु के पैर दबा रहे हो, भैया गुरु के लिए हम समर्पण, घर तुम्हारे माँ बाप रो रहे हैं। ये ठीक उस प्रकार है, प्रेमानंद जी कहते हैं, ठीक उस प्रकार जिस प्रकार धुएं में हवन करना होता है या राख में हवन करना होता है। भाई राख में हवन करोगे तो उसका ना तो देवताओं के पास आहुति जाएगी, ना तुम्हारा पुण्य तुम्हें प्राप्त होगा, व्यर्थ जाएगा, क्षण व्यर्थ जाएगा। और तुम्हारा साकेल यानी जो हवन कहते हैं वो भी व्यर्थ जाएगा। इसलिए हमेशा जो कुछ भी करो भैया, सब कुछ समर्पणता के अनुसार करो। सूत जी कहते हैं, सोनगादि ऋषियों, कालव्याल मुखग्रास नृणा सहेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलो कीर्ण भासितम। कलयुग में इस सर्प आयु रूपी सर्प से बचने का अगर किसी को प्रयास करना है तो वो सिर्फ भागवत का श्रवण करे, और भागवत भी भागवत के अनुसार होनी चाहिए। इसलिए भैया मैं कुछ और नहीं कहूंगा। कुछ व्यास तो ऐसे हमारा ना खुद का कल्याण हो रहा है तो जजमान का कैसे। पहला श्लोक ही शुद्ध नहीं बोल पा रहे हैं, मंच पर बैठते जा रहे हैं, 6 महीने में भागवत कंप्लीट करके आ रहे हैं, 4 महीने में भागवत। अरे मतलब हम मूर्ख हैं। हमने महाराज 4.5 वर्ष भागवत जी का ही अध्ययन किया है, और 4.5 वर्ष में भागवत जी को 25 बार पढ़ा, एक बार नहीं 25 बार। तो फिर मतलब हम मूर्ख कहलाए। तो 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 महीने में भागवत कथा कंप्लीट करके चले जा रहे हो, और ताली उठा बोलो राधे 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 करके 3 घंटा नचवा दिए तुमने। खुद नरक का कार्य कर रहे हो और यजमान को भी धर्म पथ से हटा रहे हो, वंचित कर रहे हो। भैया कलयुग का प्रभाव कुछ ऐसा है, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन आज प्रथम दिवस इसलिए मैं कहूंगा और तीसरे दिन भी कहूंगा। भागवत में जो भी विराजमान हो, ये हमारे सामने से ये जो रखी है ना थाली, लौंग इलायची गुटखा तंबाकू वाली, ये दूर रखना, क्योंकि हम एक शब्द जरूर बोलते हैं, कड़वा है पर सत्य है।
बोलूं, बताओ। तांबूलम चर्वयंतो वै, हमारे महाराज जी कन्हैया किंकर जी महाराज, तांबूलम चर्वयंतो वै यो स्रवंत पावनी, स्वभिष्टाम खादयन्ते ताम नरकेयानि किंकरा। भैया बुरा लगे तो बुरा मानो, गाली देनी हो तो गाली देते रहे, बुरा नहीं क्यों, हमें बुरा नहीं लगता है। लेकिन तांबूलम चर्वयन, तांबूल कहते हैं गुटखा बीड़ी तंबाकू को। तांबूलम चर्वयंतो वै यो श्रवंत पावनी, श्रवण यानी सुनना, पावनी यानी पावन कथा, स्विष्ठाम खादयन्ते ताम, विष्टा का अर्थ जानते हो, स्विष्ठाम खा, स्वयं का ही, स्विष्ठाम खादयन्ते ताम नरकेयानि किंकरा। ऐसे मनुष्य की वो 1000 यज्ञ कर ले या 1,00,000 2,00,000 की भागवत करा ले, कहने का तात्पर्य उसकी मुक्ति कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। इस बात का बिल्कुल आकलन। देखो मैं तो 7 दिन के लिए ये कहूंगा, 24 घंटे में, पूरे 24 घंटे में 24 घंटे तुम्हारे पास रहते हैं, हम 3.5 घंटे कथा करते हैं, आधा घंटा हमारा संगीत में जाता है, 4 घंटा मानिए आप, 4 घंटा में हम कथा पूरी कभी नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं, लेकिन प्रयास पूरा करते हैं, कथा को पूर्ण करते हैं। हमारे आचार्य जी आशुतोष महाराज जी पूरा संस्कृत में वाचन करते हैं, इसलिए आज हमने विशेष करके निमंत्रण किया। हमने कहा महाराज जी हमारे सिवा आचार्य जी नहीं आ रहे हैं, आप पधारिएगा। जरा एक बार तालियां बजाइए महाराज जी के लिए, बड़ी जोर से, बड़ी जोर से, और जोर से, और जोर से। तो किसी ना किसी निमित्त से हमारे यजमान का कल्याण हो, क्योंकि देखो हम तो स्पष्ट मुंह पे बोलने वाले हैं और बोलते ही हैं। एक तो बामन है, दूसरे करिया है, कहने का तात्पर्य कहते ना व्यक्ति के करिया बामन से कभी भी दुश्मनी ना करो, तो दुश्मनी भी ना करो, दोस्ती भी ना करो, समता रहो। जो हमारे मुख्य यजमान है श्री कृष्ण प्रताप जी, इनने हमें ऐसी मुसीबत में सहायक किया है, ऐसी मुसीबत में सहायता करी है कि उसको हम जीवन पर्यंत कभी नहीं भूल सकते, कभी नहीं भूल सकते। घनघोर बारिश, अच्छी काली रात, इतनी तेज बारिश के 4 व्हीलर का वाइफर भी हिल रहा है, फिर भी आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, खतरनाक वाली बारिश। रात के 3 बजे हमने 5 जगह प्रयास किया, भैया कोई आ जाए, कोई नहीं आया। एक फोन लगाया, एक में नहीं, दूसरी फोन की घंटी, पहली घंटी में फोन उठ गया, हाँ गुरुदेव प्रणाम, दाऊ राधे राधे, खुश रहो, ये हम बोलते हैं। मैंने अपने जीवन में अपने शिष्यों से कभी बेटा नहीं बोला है, भैया नहीं बोला है, जो जिस प्रकार का लगता है उससे वही बोला है। मैंने कहा दाऊ राधे राधे, खुश रहो। ऐसी ऐसी मुसीबत है और बड़ी विकराल परिस्थिति है। 12 बजे से रोना चालू हो गया, कष्ट में वह व्यक्ति तड़प रहा है, और हमसे अपना कष्ट तो सह लेते पर दूसरे सामने का किसी का नहीं सहते, किसी का भी नहीं। हमें वो क्षमता ही नहीं दी ठाकुर जी ने कि हम सह सके। मुसीबत ये कि पहले आगे वाले टायर में हवा भी कम, हवा भी कम। गुरुजी हमें सिर्फ उठ करके कुल्ला करना, दतौन करनी और फ्रेश होना है, इतने में जितना टाइम लग जाए तो लग जाए, बस बाकी हम पूरे समर्पण से आपके पास आ रहे हैं। व्यक्ति दर्द में तड़प रहा है। आते ही जैसे आए, हमने कहा दाऊ चलो अभी फटाफट चलना है। समय था महाराज 6 बजे, 6:30 बजे। दाऊ अगर वक्त पे ना दे तो कुछ भी हो सकता था, कुछ भी, और हमारे साथ मतलब हम आज इस स्टेज पर ना होते। वक्त पर आए, जैसे ही हॉस्पिटल में प्रवेश किया है दाऊ ने, लेकर के उसको, उनको लेकर के जैसे हॉस्पिटल में गए, ठीक 17 मिनट बाद कन्या की उत्पत्ति हो गई। ठीक 17 मिनट। डॉक्टर का कहना था थोड़ी देर और रुक सकते, तो कुछ भी हो सकता था। और प्रभु की कृपा ऐसी कि नॉर्मल ही सब काम हो गया, सब नॉर्मल ही हो गया। लेकिन कहते हैं कि जो मुसीबत में काम आए, वो कहते हैं ना, इष्ट गुरु मित्र और नारी आपत्ति काल पर रखिए चारी।
आपत्ति काल में अगर आपकी स्त्री आपसे स्नेह करती है, आपत्ति काल में अगर आपके पास रह रही है, तो उसके अच्छा कोई आपका जीवन में मित्र नहीं है। धर्म, गुरु, मित्र और नारी, आपत्ति काल पर रखिए चार। ये चार व्यक्ति की परीक्षा आपत्ति काल में होती है महाराज। आपत्ति काल में अब ये हमारे मित्र बन के आए हैं, देखो स्पष्ट बोल रहा हूं, स्पष्ट बोल रहा हूं, मित्र बन के आए। दाऊ ने कहा महाराज कथा, दाऊ की तो बिल्कुल इच्छा ही नहीं थी, तो सच बताएं बिल्कुल इच्छा नहीं थी। हमने कहा दाऊ भागवत होनी है, बोले महाराज बिल्कुल होनी है, बोले बिल्कुल होनी है। मैंने कहा ठीक है, हमें तो मजाक लग रहा था, हमें सच सच बता, मामा जी ने भी करवाई थी भागवत, तो भी मजाक लग रहा था, इनने करवाई तो भी मजाक लग रहा। हमें इसलिए लगा कि विक्रमपुर में हमारे 3 पुराण बने बनाए पर्चा पर रद्द हो चुके हैं, 3 टोटल 3, एक यहाँ का सत्ती वाला और एक वो कुशवाहा वाला और एक यादव वाला, ये 3 पुराण रद्द हो चुके। तो हमें मजाक लग रहा था भैया, हमें नहीं लग रहा था कि पुराण हमारा यहाँ होगा कि नहीं होगा। लेकिन हमने कहा दाऊ 17 दिन बचे हैं, बताओ क्लियर हो तो बताएं। बोले महाराज क्लियर विश्वास नहीं, हमने किया विश्वास है, फिर हमने संगीत वालों से बात करी। अब जैसे ही बात करी, अभी भी विश्वास नहीं है हमें बैनर जब बन गया और निमंत्रण में जब हमने नाम लिखवा दिया, हमने 2 बार हमने कहा दाऊ निमंत्रण में भागवत लिख गई कि नहीं, भाई निमंत्रण कार्ड में लिख गई कि नहीं, तो बोले हाउ महाराज आज लिखवा के आ रहे हैं। तब हमें विश्वास हुआ कि भैया अब भागवत होनी है। तो ये लीला थी। इसलिए भैया आपत्ति काल में 4 व्यक्ति की परीक्षा जरूर होती है। तो कैसी भी समय हो, आपके पास कैसा भी हो, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विसंति, हम जो भी अच्छा कर्म कर रहे हैं हमें ऊपर ले जाएंगे, और जब हमारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो पुनः हम मृत्यु लोक में हमें आना पड़ेगा। तो क्यों ना एक ऐसा कर्म कर लें कि हमें मृत्यु लोक में आना ही ना पड़े। भाई ऐसा तो कुछ कर्म कर सकते हैं। सूत जी कह रहे हैं, सोनकादि ऋषियों, जब मनुष्य के जन्मांतरों का पाप नष्ट होकर के पुण्यों का उदय होता है, तब श्रीमद् भागवत पुराण की अमोघ कल्याणकारी साधनों की प्राप्ति होती है। भागवत ऐसी सुलभ किसी को नहीं मिलती भैया, ये हम डंके की चोट पे कह रहे हैं। कोई भागवत करवाने आता, बोले महाराज हमारी भागवत कर दो। हम में एक खासियत है, देखो बुरा नहीं मानना, हम में एक खासियत है, हम दक्षिणा फिक्स करते हैं और जजमान के हाथों से ही संगीत वालों को सबको दिलाते हैं। ये नहीं कि तुम हमारे पास जमा कर दो, तुम अपने हिसाब से देंगे, नहीं, तुम्हारे हाथ से ही संगीत वालों को दिलाएंगे, तुम्हारे हाथ से ही आचार्य को दिलाएंगे, और जो कुछ बचेगा, जो कुछ आपके पास श्रद्धा होगी वो हमें देना। हम कभी अपनी फिक्स नहीं करते, कभी भी। भाई तुम्हारे पास कुछ ना हो, हल्दी चंदन चावल तो है, लगा कर तिलक करो। और ये नियम सिर्फ विक्रमपुर वालों के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं बाकी किसी के लिए नहीं। इसलिए यहाँ कि देखो एक आत्मा जुड़ी हुई है, और दूसरी आत्मा इसलिए है कि हमारे जितने भी मामा हैं हमें बहुत मानते हैं, और हमें लगता है जितने भी भने हैं सब में से हम यहाँ मानते हैं। सही, वास्तव में हमें ऐसा कई बार महसूस होता है और ऐसा लगता भी है। मुंह बोली बड़वाई नहीं कर रहे हैं, हमने कई बार इनके सामने भी सबकी बड़वाई करी है। और मात्र ये 2 परिवार भर नहीं, विक्रमपुर में भी काफी लोग हमें भनेज के जैसे मानते हैं। जैसे राम सिंह दाऊ भाई, ये भाई ये जो सामने बैठे हैं ना, ये बिल्कुल भनेज सा मानते हैं। और ये चाली दाऊ भाई, ये कभी भी इनने ये नहीं कहा गुरुजी तो हमारे गुरुजी हो, अरे भैया तो हमारे भनेज। और भनेज से बड़ा कोई रिश्ता भी नहीं होता संसार में, कोई भी नहीं होता। इसलिए भैया, इसलिए सत्यम नास्ति तपा शौचा दया दानम न विद्यते। कलयुग चला गया, कलयुग भयंकर आ गया। अरे सोनकादि ऋषियों, हम तुम्हें और कुछ नहीं बता सकते हैं, एक उदाहरण देते हैं कि भागवत ऐसी वैसी भागवत नहीं है। बोले कैसी है महाराज? एक बार राजा परीक्षित जी को सुग्रीव जी कथा सुना रहे थे। देवताओं ने विचार किया भैया ये कथा अगर इनको सुना दे तो ये अमर हो जाएंगे। देवता अमृत का कलश राजा परीक्षित जी के पास सुग्रीव जी को दे दिया आकर के, महाराज ये अमृत है, सुग्रीव जी को पिला दीजिए। बोले क्यों? क्यों पिलाएं? बोले ये श्रापित हो चुके हैं, 7 दिन में मर जाएंगे। बोले तो मरने दो, तुम्हें क्या दिक्कत आन पड़ी, तुम्हें क्यों जलन हो रही है? बोले महाराज इसलिए जलन हो रही है कि भागवत के बल्दी हमें इनको अमृत पिला दीजिए, भागवत हमें पिलाइए। बोले नहीं। देवता सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि भैया जब गरुण की माँ
सर्पों के जंगल में फंसी हुई थी, सर्पों के जाल में लिपटी हुई थी, तब गरुण जब अमृत लेकर के सर्पों को पिलाने जा रहा था तो इंद्र ने युद्ध करके छीन लिया था। और आज सुखदेव जी को हमारे सामने आप लेकर के राजा परीक्षित जी को ऐसे पिलाने आए हो? जाओ, हम नहीं पिलाएंगे तुम्हें, भागो यहाँ से। भगा दिया। देवताओं को बुरा लगा, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी बोले रुक जाओ, 7 दिन ठहरो, देखते हैं भागवत में ऐसा है क्या। अब जैसे ही 7 दिन पूरे हुए, राजा परीक्षित जी को तक्षक ने डसा, और डसते ही राजा परीक्षित जी सारूप मुक्ति में प्राप्त हो। सारूप मुक्ति, देखो मुक्ति भी 3 होती हैं, सायुज, सारूप और कौन सी है आचार्य जी? मोक्ष। 3 मुक्ति हैं। सायुज साधना से, स्वरूप जो व्यक्ति मरता है तो स्वयं भगवान की जैसा हो जाता है। जैसे धुंधकारी मरे थे, धुंधकारी स्वयं भगवान के जैसे हो चुके थे, और गोकर्ण भी स्वयं भगवान के जैसे ही गए थे, उसको सारूप मुक्ति कहते हैं। सुखदेव जी ने कहा देवताओं तुम्हें शर्म तो आती नहीं है? बोले क्यों महाराज? क्वा स्वधा क्वा क्वचालोके क्वा कांचा क्वा मणिर्महान ब्रह्मरातु विचारेयं तदा देवंजहासया। देवताओं का उपहास करके भगा दिया। बोले भागो यहाँ से, तुम्हारा अमृत कांच है और हमारी कथा मणि है। क्या कांच और मणि की कभी बराबरी हो सकती है? नहीं। देखने में दोनों एक हैं, लेकिन कांच कम चमक होता है पर मणि में बहुत दिव्य ज्योति होती है तो दोनों कांच। इसलिए जाओ तुम यहाँ से। 7 दिन बाद जब देखा तो भैया भागवत जी का तराजू जो है समस्त साधनों को ऊपर उठा करके नीचे आ गया। जिस चीज में वजन होता है वही नीचे आता है, जो हल्का होता है उठ जाता है। सभी सदग्रंथ रखे, सबके सब ऊपर चले गए, श्रीमद् भागवत कथा नीचे आ गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। बोले महाराज ये आप निश्चिंत रहें, ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग में सब ऐसा ही होगा। बोले महाराज और क्या क्या होगा? बोले सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्यते। ना तो सत्य रहेगा, ना तप रहेगा, ना शौच रहेगा, ना दया रहेगी, ना दान रहेगा। 5 कर्म सब नष्ट हो जाएंगे। उधर मभिणो जीवा बराह का कूट भाषणा। इधर तो पेट भरने का, पेट पालन करने का क्रम चलता रहेगा, इसलिए ये सब व्यर्थ है। कलयुग में यही होगा। और महाराज क्या होगा? सब थर-थर कांपना है। बोले और तो और बताएं। तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रीणो लोभा दंपतीनां च कलकनम। सबके घरों में स्त्री की प्रधानता रहेगी, स्त्री की ही चलेगी। श्याल को बुद्धिदायका, स्त्री का भाई यानी तुम्हारा साला आकर के बुद्धि देगा, और वह व्यक्ति अपने साले से ही बुद्धि लेगा। घर में बड़े बुजुर्ग बैठे रहेंगे, नहीं सुनेगा। साले हेलो भैया कथा करने जा रहे हैं, कर लें कि ना करें? हाँ जीजा जी कर लो। अच्छा जीजा जी जो कह रहे हैं पंडित जी कितनी दक्षिणा ले रहे हैं? बोले महाराज 41,000। अरे काय को पगलवाई में पड़े, हम 20,000 में करवा देंगे। बोले हम 20,000। ये श्याल को बुद्धिदायका, ये साले और जीजा की बुद्धि होती है, समझ रहे आप? तो श्याल को बुद्धिदायका कन्या विक्रीणो लोभान दंपति नाम च कलकनम। कन्या का, स्त्री का, बच्ची का क्रय विक्रय होगा, आज हो रहा है। बोले भैया 50,000 ले लो, बिटिया का विवाह हमसे कर दो, या 5 लाख ले लो, बिटिया हमारे से भिजवा दो। कई दलाल बिटियाओं को कई जगह भिजवाते हैं, कई जगह भिजवाते हैं। बोले उड़ीसा से ले आई है, 7 दिन रही, डेढ़ नाड़ी उठाया भाग गई, अब उसका क्रय विक्रय कहीं और हो। दंपति नाम च कलकनम, पति पत्नी में 90% लड़ाई झगड़ा रहेंगे। ये कलयुग का प्रभाव रहेगा। ब्राह्मण लोग वेदों को यानी शिक्षा को, जो विद्वान होंगे उनको बेचने का प्रयास करेंगे। वो आज बेच ही रहे हैं, आज बेच भी रहे हैं। बोले हमारी खुद की भागवत है, हमने कथा लिख दी, 350 रुपया में ले जाओ। और आजकल के जो प्रवक्ता हैं वही कर रहे हैं, 350, 400 की किताब लेते हैं, उसी 7 दिन राधे राधे और तालियां बज रही, ठुमका गल रहे हैं। हमारी कथा में तुम्हें ज्यादा से ज्यादा बोर होना पड़ेगा, और बोर हो गए तो भैया
हम 90% तो गारंटी ले रहे हैं कि प्रभु कहीं ना कहीं तुम पर कृपा जरूर करेंगे। जहां तुम्हें खाई में गिरना होगा वहां तुम गड्ढे में गिरोगे, ये हमें खुद इतना आभास है। जहां आपका बड़ा एक्सीडेंट होना होगा, जहां मृत्यु होगी, वहां सिर्फ आपको कांटा लगेगा। ये ऐसा होगा अगर भागवत मन से सुनोगे तो। क्या हुआ देखो, एक उदाहरण दे रहे हैं हम आपको, बहुत अच्छा उदाहरण। दो भाई थे और दोनों भाई गरीब परिवार से थे। एक भाई बड़ा धर्मात्मा था और एक भाई बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का था। बड़ा हुआ, बड़े होते ही जो बड़ा भाई था वो तो धर्मात्मा था, जो छोटा भैया था वो मांस मंद्रा दारू का भक्षण, दुराचारता, स्त्रियों को छेड़ने वाला कर्म कुकृत्य करता था। एक दिन चलता गया तो बड़े वाला जो व्यक्ति था, जो धर्म में लगा हुआ था, उसको भयंकर कांटा लग गया और ऐसा कांटा लगा कि खून की धार कम ना हो। और जो छोटा व्यक्ति था, जो दुष्ट प्रवृत्ति का था, उसको चलते चलते एक जगह ठोकर लगी तो वो गिर गया। और जैसे गिर गया तो उसने अंगूठे की धूल हटाई और जहां गला था, मतलब उसने देखा पत्थर ही क्या है, तो वहां सोना, जो उसको कहते हैं हड़ा मिल गया उसको हड़ा मिला। अब जो बड़ा व्यक्ति था उसने भगवान से प्रार्थना करी, महाराज उसकी प्रार्थना इसलिए सुनी कि सूर्योदय के पहले जब सूर्य निकलते थे तब उसका रोज का क्रम था कि भैया तांबे के लोटा में रोली डाल करके जब सूर्य लाल लाल होते हैं तब वो अर्घ देता था, और सबसे पहले अर्घ वही देता था संसार में। 5:30 से 5:45 के बीच जो अर्घ देता है उसका सबसे पहले अर्घ माना जाता है, क्योंकि सूर्य हमेशा 5:30 और 6:30 के मध्य में ही निकलते हैं। 7 बजे सूर्योदय कभी नहीं होता। अब उसने प्रार्थना करी, महाराज हम में कुछ कमी थी क्या, या हमसे कुछ गलत अपराध हो गया? बोले नहीं बेटा, तुमसे अपराध नहीं हुआ है, तुम्हारी आज के दिन मृत्यु थी, आज के दिन तुम्हारी मृत्यु थी, लेकिन तुमने इस जन्म में इतना भजन किया, इतना सत्संग किया, इतनी कथा को श्रवण किया और इतनी लीलाओं का रसास्वादन लिया, इसलिए आज तुम्हारी मृत्यु कंटक के रूप में आई है, कांटा लग गया, मृत्यु टल गई है तुम्हारी। और बोले इसको क्यों मिला सोना? बोले बेटा इसकी नसीब में आज बड़ा राजयोग था, बहुत बड़ा राजयोग था, आज चक्रवर्ती सम्राट बनने वाला था ये, लेकिन इसके कुकृत्य इसको छीण कर गए, इसलिए आज इसको सिर्फ सोने का हड़ा मिला है, नहीं तो आज के दिन इसको पूरा विश्व ब्रह्मांड का सोना मिलना था। तो ये भगवान की भक्ति का प्रभाव है भैया, बुरा मत मानना, मैं बुरा किसी बात से नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये जरूर है कथा को मन से सुनोगे, चाहे हमारी कथा में 5 लोग बैठे हैं या 25 लोग बैठे हैं या 50 लोग बैठे, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। हम जब बोलना चालू करते हैं तो तत्व ही बोलते हैं, तत्व के अलावा हमें कुछ बोलना पसंद भी नहीं है। बीच बीच में तुम्हें उदाहरण भी देते रहेंगे, क्योंकि एक बार शिकायत आई, बोले महाराज कथा करके बोर हो गए हम, कुछ उदाहरण दे दिया करो, है ना? तो उदाहरण भी तुम्हें जो भी देंगे भक्ति से संबंधित देंगे, भक्ति से ही संबंधित मिलेगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। नारद जी एक दिन मृत्यु लोक का भ्रमण करते करते, संसार का भ्रमण करते करते मृत्यु लोक में आते हैं। मृत्यु लोक में आते ही वह देखते हैं कि भैया हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु वंदनम एवं आदिशु तीर्थेषु भ्रममाणा इतस्ततः। अरे भैया हम हरि क्षेत्र गए, कुरुक्षेत्र गए और हर जगह गए, परंतु हमें कहीं शांति नहीं मिल रही है। वृंदावन पुनः प्रायः, और जब वृंदावन में आए तो बड़ी शांति मिली। बोले महाराज लेकिन फिर भी एक कष्ट हो गया। बोले क्या? हमने जाकर के देखा कि एक स्त्री, उसकी गोदी में 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं और अनेक स्त्रियां उसके आसपास खड़ी हैं। मैंने जाकर के पूछा देवी तुम कौन हो? उसने कहा अहम भक्ति रीति ख्याता, मेरा नाम भक्ति है। बोले देवी आप भक्ति हैं? बोले हाँ। पूरा परिचय दीजिए। उत्पन्ने द्रविणे साहम वृद्धे कर्नाटके गते क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। बोले द्रविण देश में मैं उत्पन्न हुई हूँ, कर्नाटक में बड़ी हुई हूँ, महाराष्ट्र में कहीं कहीं हमारा सम्मान भी हुआ, लेकिन फिर हम आकर के गुजरात में आकर के बूढ़े हो गए। लेकिन
वृंदावन पुनः प्रायः नवीनेव स्वरूपिणी। और जैसे ही वृंदावन में आए तो हम तो जवान हो गए, लेकिन ये जो हमारी गोद में पड़े हुए ये हमारे दो के दो पुत्र हैं, ज्ञान वैराग, ये बूढ़े हैं। ना तो कोई ज्ञान को लेना चाहता है, ना कोई वैराग को लेना चाहता है। महाराज आप कोई उपाय करें ताकि हमारे पुत्र बड़े हो जाएं। नारद जी से भक्ति कह रही है, तुम तसल्ली न दो सिर्फ बैठे रहो, तुम तसल्ली न दो सिर्फ बैठे रहो, रंग महफिल का सारा बदल जाएगा, रंग महफिल का सारा बदल जाएगा। तुम तसल्ली न दो, तुम तसल्ली न दो सिर्फ बैठे रहो, रंग महफिल का सारा बदल जाएगा, रंग महफिल का सारा बदल जाएगा। तपता हुआ और सताया हुआ, दुख से तपता हुआ और सताया हुआ, मेरा गिरता हुआ दिल संभल जाएगा, मेरा गिरता हुआ दिल संभल जाएगा। तुम तसल्ली न दो, तुम तसल्ली न दो सिर्फ बैठे रहो, रंग महफिल का सारा बदल जाएगा, रंग महफिल का सारा। श्री हरि हाथ उठा करके देवी, भला हमारे रुकने से तुम्हारा क्या बन जाएगा? मैं तो जा रहा हूं। नहीं नहीं महाराज, आपके वचनों से हमें संतुष्टि प्राप्त हुई है, हमें रोक के क्या कर लोगी? ज्ञान वैराग्य आए मेरे होश में, ज्ञान वैराग्य आए मेरे होश में, ज्ञान वैराग्य आए बेटों का जीवन सुधर जाएगा, मेरे बेटों का जीवन सुधर जाएगा। बोले क्यों? संत दर्शन से जीवों के पातक नसे, संत दर्शन से जीवों के पातक नसे, और प्रारब्ध मेरा सुधर जाएगा, और प्रारब्ध मेरा सुधर जाएगा। तुम तसल्ली न दो सिर्फ बैठे रहो, रंग महफिल का सारा बदल जाएगा। अब नारद जी पता क्या कह रहे हैं? बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। भैया भक्ति को तो निमित्त बनाया है उन्होंने,
परंतु उपदेश समस्त संसार को दिया है। क्यों? बोले दुख और सुख का एक ही कारण है। क्या? दुख में तड़पो मति, सुख में हर्षो मति। दुख में तड़पो मति, सुख में हर्षो मति। दुख में तड़पो मति, सुख में हर्षो मति। दुख में हर्षो मति, दुख में हर्षो मति। क्यों? प्रभु को भूले तो जीवन बिगड़ जाएगा। प्रभु को भूले अगर प्रभु को भूले अगर तो बिगड़ जाएगा। प्रभु को भूले अगर तो बिगड़ जाएगा। तसल्ली न दो, सिर पे बैठे रहो, रंग महफिल का सारा बदल जाएगा। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो, रंग महफिल का सारा बदल जाएगा। सारा बिगड़ जाएगा, रंग महफिल का सारा बदल जाएगा। रंग महफिल का सारा बदल जाएगा। हरिलाल की जय। नारद जी से प्रार्थना करी, महाराज आप कहीं ना जाइए, आपके दर्शन से हमारे अनेक कष्ट दूर हो चुके हैं। अच्छा सुनो, बड़े भाग्य जब जानिए जब मिलवे आवे संत, और संतन को मिलवे करे सब कष्टन को अंत। संत कैसा भी हो सकता है ना जाने किस रूप में आकर किसी भी रूप में नारायण मिल जाएगा। किसी भी रूप में आ सकता है नारायण। तो भैया अपने जीवन को कृतार्थ बनाओ और जैसी हो सके उस प्रकार से सहायता करो। धर्म के मार्ग से कभी भी पीछे ना हटो। अब इधर नारद जी ज्ञान वैराग्य को जगाने का अनेक प्रयत्न करते हैं। वेद वेदांत घोषेश्चा गीता पाठर मुहुर्मुहुः, बार बार गीता का पाठ कान में, वेद वेदांत का पाठ कान में दिया, परंतु ज्ञान वैराग्य अचेतना से अवस्था से उठे ही नहीं। थोड़ा सा जगह जमवाई आई और फिर सो गए। इसलिए कि ना तो कोई ज्ञान चाहता है ना कोई वैराग्य चाहता है। बोले नारद जी आप परिश्रम करिए, आपकी कृपा से कुछ हो जाएगा। नारद जी ने बहुत प्रयत्न किया, उदास हो गए। आकाशवाणी होती है, व्योमवान तदेवा भून मार से खिद्यदामिति। व्योमवाणी तदेवा भून मार से खिद्यतामिति। अरे उद्यमा सफलस्तोयम भविष्यति न संशय। अरे नारद जी आप परेशान न होइए, आपका उद्यम आपका परिश्रम सफल होगा। आप सत्कर्म करिए और आपके ज्ञान वैराग्य अचेतना अवस्था से उठ जाएंगे। अब नारद जी ने विचार किया ये सत्कर्म क्या है। तो अब नारद जी को विचार करने दीजिए और पूरी रात्रि का उनको विराम दीजिए। कल श्रवण करते हैं कि नारद जी ने क्या विचार किया, क्या इसका निर्णय लिया। और अब हम अपनी वाणी को यही विराम करते हैं क्योंकि काफी समय का अभाव भी है। कल 7 बजे से 10 बजे तक कथा का समय रहेगा, तो आप सभी लोग समय से आवे, समय से पधार जाए। बोले वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। संतन के संग लाग रे।